हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की रीडिंग एक कलेक्टिव जर्नल टाइम बेस्ड रीडिंग होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे कि आपका जून, जुलाई और अगस्त का ये जो नेक्स्ट 3 मंथ है ये कैसे रहने वाले। ठीक है, ये हर एज ग्रुप के लिए है। स्पेशली इसमें हम बात करेंगे आपके आप कह सकते हो करियर कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसी रहेगी, अगर आप मैरिड हो तो मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, फाइनेंसेस कैसे होंगे, हेल्थ कैसी होगी। तो हम बहुत इन डेप्थ रीडिंग करने वाले हैं। तो आई विल सजेस्ट यू कि आराम से बैठ जाओ, इसे 1.5x पे स्विच करो और आराम से इस गाइडेंस को सुनो। ठीक है, आई होप इसमें आपको नेक्स्ट मंथ के लिए बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे, जिसमें आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में आपको क्या करना है। उससे पहले हम आपसे एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज़ इसको स्किप मत करना। ठीक है, हमें आपसे बात करनी है कि जब भी हम कोई जर्नल रीडिंग करते हैं तो हम अगर आपसे कह रहे हैं कि आपको ये चीज़ क्लेम करनी है, आपको इसका पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज करना है, तो उसका रीज़न पता है क्या होता है। उसका रीज़न होता है हमने अपनी तरफ से कर्मा किया हुआ है। अगर अब आप इसको आप कह लो बिना किसी एनर्जी एक्सचेंज के इसको एक्सेप्ट करोगे, तो कुछ लोगों की लाइफ में लिटरली ये बिल्कुल खाली जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही। और टैरो रीडिंग में एनर्जी एक्सचेंज का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर आप कभी ध्यान से देखना, आप अगर एनर्जी एक्सचेंज करते हो तो लिटरली आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रीडिंग में अच्छी आती हैं, है ना। और हम ये भी नहीं कहेंगे बुरी भी हो जाती है। मतलब बेसिकली क्या होता है कि कर्मा जब आप करते हो, यहाँ पे बैलेंस तब जाकर के कहीं आपकी लाइफ में वो आप चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। बट अगर ऐसा आपने किया कि आपने कुछ भी नहीं किया एंड स्टिल यू आर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि सब कुछ आपके पास आएगा, तो वहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज आपने नहीं किया। जब आप पर्सनल रीडिंग लेते हो तो बेसिकली आप क्या करते हो, आप हमें पैसे देते हो तो आपने एनर्जी एक्सचेंज की होती है। यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब इस तरीके से होता है। तो आपको वो करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने फ्री रीडिंग करके अपना कर्मा किया, अब आपको करना है। ठीक है, तो ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, किसी भी रीडर के साथ है। अगर आप ऐसे कर रहे हो, आप लिटरली चाह रहे हो कि वहाँ पे आपकी एनर्जी बैलेंस हो, तो आपको ये करना ज़रूरी है। ठीक है, चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, हम पहले इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे आपकी नेक्स्ट 3 मंथ की एनर्जी से। फिर हम लोग एक एक करके इस मंथ को एक्शन में चेक करेंगे, आपके लव, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ और जो भी अदर गाइडेंस हमें मिलेगी आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में, वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जून मंथ की रीडिंग हम करने वाले हैं, है ना। फिर जुलाई एंड देन अगस्त, इस तरीके के सेगमेंट में ये रीडिंग आगे बढ़ेगी। तो हम आपसे अगेन कहेंगे जर्नल कलेक्टिव टाइम वाली रीडिंग है, टाइमलेस नहीं कहेंगे, क्योंकि स्पेशली जून, जुलाई, अगस्त के लिए हम इसे करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए, अच्छा हम देख लेते हैं कि आपके जून मंथ में जनरल एनर्जीज क्या होंगी। ठीक है, हम आप फिर से बता दें जनरल रीडिंग्स में क्या होता है। जो लोग नए हैं, जो लोग अभी तक शायद हो सकता है हमसे कनेक्ट किए हों या टैरो रीडिंग में उनके लिए बिल्कुल न्यू हो सकता है कुछ ऐसे लोग देखें, तभी मुझे ये मैसेज फिर से आया है कि जनरल रीडिंग्स में क्या होता है कि सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं होंगे। तो जो आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट कर रहे हैं, वैसे तो ये फ्यूचर बेस्ड रीडिंग है, तो आपको गाइडेंस को लेना है, आपको उन चीज़ों पे ही ध्यान देना है जो एक्चुअल में आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई भी मैसेज को ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में या अपनी लाइफ सिचुएशन के साथ आपको बिठाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डियर यूनिवर्स, हमें बताएं जून मंथ की जर्नल एनर्जी हमारे व्यूअर्स के लिए क्या रहेगी। जून मंथ की जर्नल एनर्जी हमारे व्यूअर्स के लिए, ओके, वी हैव गॉट द टेम्पटेशन, दैट इज़ द डेविल इन द ट्रेडिशनल टैरो। जून मंथ की जनरल एनर्जी हमारे व्यूअर्स के लिए, हार्मनी, दैट इज द 6 ऑफ, दैट इज द लवर्स कार्ड, सॉरी, इट इज द लवर्स कार्ड, ओके, एंड वी हैव गॉट द पेशेंस। वैसे ये सारे मेजर आर्कनास हैं, है ना, लेट मी टेल यू। एंड बॉटम की एनर्जी है द मटेरियल हार्वेस्ट, ओके। And the universe rest and rejuvenate, trapped in fear. There are a lot more cards that is actually being unfolded. तो देखो, मुझे क्या लग रहा है इस जून मंथ में आप लोगों के लिए ना, जैसे आप लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे चेंज होती हुई दिख रही हैं। आप लोग ना मुझे बहुत कंट्रोल लेते हुए दिख रहे हो। अभी तक ऐसा हो रहा है कि आप लोगों की ना लव लाइफ आपको कंट्रोल कर रही होगी, आपके थॉट पैटर्न्स हो गए, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, आपकी स्पेशली लव लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा हो तो आप बहुत खुश हो रहे होगे। अगर आपकी लव लाइफ में कोई चीज़ ख़राब हो रही है या आपके रिलेशनशिप्स अगर ख़राब जा रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जा रहे होगे ना। इस तरीके का मुझे एक एनर्जी दिख रही है। लेकिन अब मुझे लग रहा है जून मंथ में डेफिनेटली आप लोग ना
इन चीज़ों को प्रोसेस कर पा रहे हो। ये जो एनर्जी है ये है पेशेंस की। अपने आप में ये जो कार्ड आप देख रहे हो दैट इज़ द टेम्परेंस कार्ड इन ट्रेडिशनल टैरो। एंड अगर हम ओवरऑल इस एनर्जी को देखें तो जून मंथ में आप बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। मतलब आपके अंदर ना वो जल्दी जल्दी लाइफ में कुछ करने का पार्टनर पाने की एनर्जी है ना, लाइफ में बहुत जल्दी कोई भी चीज़ अचीव कर लेने की एनर्जी ऐसी नहीं है आपके अंदर। ये है कि हाँ, आई एम जस्ट सोइंग द सीड्स, अब धीरे धीरे इसको ग्रो होने दो। तो आप उन चीज़ों को जगह दोगे, आप उन चीज़ों को टाइम दोगे, है ना। आपकी लाइफ में जो मनी आ रहा है वो भी एक बहुत मुझे बैलेंस होते हुए दिख रहा है। बहुत सारी ऐसी साइकिल्स हैं जो आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रही है और आप खुद उन चीज़ों को कर रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि स्पेशली लव लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आएंगी कि हाँ आपका क्या पार्ट है। यूनिवर्स आपको लिटरली जून में बहुत सारे ऐसे रियलाइजेशन देने वाली है। एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी जिसमें आप अपनी शैडो पे काम करने वाले हो, जिसमें आप लिटरली मतलब ज़बरदस्ती के एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो बिना मतलब के कि हाँ मुझे अपनी लव लाइफ को अच्छा करना है, मुझे अपनी फैमिली कनेक्शंस को अच्छा करना है। तो इस चीज़ पे आप कॉन्स्टेंटली वर्क करो, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी लाइक पीसफुल एनर्जीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं। चलो हम देखते हैं यूनिवर्स जून में हमारे व्यूअर्स का करियर कैसा रहने वाला है। प्लीज़ हमें गाइड करें गाइस, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर कीजिएगा। जून में हमारे व्यूअर्स का करियर कैसा रहने वाला है। ओके, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। और यहाँ पे लेट मी टेल यू, यहाँ पे कार्ड है मटेरियल हार्वेस्ट का। तो अगर अभी तक आपके करियर में बहुत सारे आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, मटेरियल हार्वेस्ट अपने आप में बता रहा है कि आपके करियर में ना बहुत सारी ऐसे चेंजेस आने वाले हैं जो कि आपको लाइक हैप्पीनेस की तरफ लेकर के जा रहे हैं। आप एक फुलफिलमेंट है, आप एक सेटिस्फैक्शन इन द मंथ ऑफ जून फील करने वाले हो। पैसा है ना, जो अगर अभी तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही थी कि आपको सैलरी आपकी नहीं मिली थी, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जून में बहुत हाई चांसेस है कि आपकी जॉब भी लग सकती है या फिर आपको एक्सपेक्टेड सैलरी पैकेज मिल सकता है। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि लिटरली आप लोगों को ना जून मंथ में नेचर के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। स्पेशली फ्लावर की एनर्जी जब आप लेकर के अपनी लाइफ में आओगे, फ्लावर कितने टेंडर होते हैं ना, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको जून मंथ में ना रिजिड नहीं होना अपने करियर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, है ना। अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को बना करके रखना है। बहुत ज़्यादा काम करने लोगों के और लाइफ में अपनी फैमिली को ध्यान नहीं दोगे तो भी प्रॉब्लम है। तो ओवरऑल एनर्जी जहाँ हार्मनी हमें बता रही है कि आपको हर कनेक्शन के साथ हार्मनी बनाने की जरूरत है। हम लोग बेसिकली अपनी लाइफ में क्या देखते हैं, लव लाइफ अच्छी करती है हमें, लेकिन आपके लिए कहा जा रहा है कि सिर्फ लव लाइफ से ही आपका जीवन फ्लरिश नहीं होगा। आपको अपनी लाइफ के और कनेक्शंस को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इन द मंथ ऑफ जून आपको लिटरली अपनी लाइफ के हर कनेक्शंस को प्रॉपरली टाइम देने की, प्रॉपरली एनर्जी देने की ज़रूरत है। ठीक है, वाओ, कॉर्नुकोपिया, आपको पता है ये भी अपने आप में अबंडेंस का कार्ड है। गाइस, जून मंथ इज गोइंग टू बी रियली रियली लकी फॉर यू इन टर्म्स ऑफ करियर। बहुत अबंडेंस, बहुत सारा पैसा, है ना, बहुत सारी हैप्पीनेस। दीज टू कार्ड्स अगर आप देखो इतनी गोल्डन एनर्जी है, दैट इज ऑल्सो अबाउट द प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपके करियर में। अगर आप बेसिकली किसी तरीके के लाइक एक्सपेंशन को अपने करियर में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जहाँ पे आपकी लाइफ में और ज़्यादा चीज़ें एक्सपैंड हो, आप और ज़्यादा ग्रो करो, तो वो ग्रोथ है, वो प्रॉस्पेरिटी है। अगर यहाँ पे इस एनर्जी को देखो तो यहाँ पे भी ये फ्लावर की एनर्जी है एंड ऑल्सो इट इज़ द मास्टर नंबर 11, है ना। एंड जस्ट आई सॉ कि आप एक चीज़ देखो, 11 और 3 मिलकर के 14 बना रहे हैं एंड हियर आई सॉ द नंबर 14, ये साथ साथ सब रखे हुए दिखा। तो इट इज़ ऑल्सो टेलिंग मी कि जून मंथ में आपके साथ क्या हो सकता है कि अभी तक जिन भी सीड्स को बहुत ध्यान से आप इन मैसेजेस को देखना, देखो पिक्चर्स अपने आप में बोलेगी। यहाँ पे एक सीड है जो कि आपने बोया था, वो फ्लावर देखो पूरी तरीके से हुआ नहीं है, उनकी कॉन्शियसनेस में वो फ्लावर है। मतलब अभी तक आपके माइंड में आइडियाज़ थे। जून मंथ में क्या होगा कि ये लिटरली बढ़ रहे हैं। अगर आपने सीड लगाया है किसी फल का तो वो फल बन रहा है, अगर फूल का लगाया है तो फूल बन रहा है। इट मीन्स कि जिस भी चीज़ पे आप बहुत टाइम से एफर्ट्स लगाते, जिस भी चीज़ पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे, लिटरली वो बढ़ते हुए दिख रहा है मुझे। आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं दैट इज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड, अचानक से आपकी लाइफ में हो रही हैं और ग्रोथ और एक्सपेंशन अपने आप में आपकी लाइफ में आ रहा है। आपको क्रिएटिव आइडियाज़ आने लगेंगे। अगर आप खुद का बिजनेस करते हो, आपका क्लाइंटाइल बढ़ते हो, मुझे दिख रहा है। बेसिकली आप जो भी कर रहे हो अपने करियर में, उसमें मुझे एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ और हैप्पीनेस दिख रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपके हार्डवर्क का जो हम कहेंगे नतीजा है। जो अभी तक आपने यूनिवर्स पे सरेंडर किया, आपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट किया। हो सकता है अभी आपको रिसेंटली फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, है ना। कुछ ऐसा हुआ हो कि आपके करियर में आपको ग्रोथ नहीं दिख रही हो, आपको लग रहा हो कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, लाइक यू लेफ्ट ऑल द होप। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जून मंथ में लिटरली आपकी लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री टर्न कर रही है। देयर इज मोर दैट इज बीइंग ब्लेस्ड
अगर हम बात करें पूरी इस एनर्जी की, तो ये जुपिटर की एनर्जी है। जुपिटर इज ऑल्सो अबाउट द लक एंड ग्रोथ, एक्सपेंशन की एनर्जी होती है। तो जून मंथ आपको बहुत सारी एक्सपेंशन लेकर के आके देगा। 6 नंबर इज ऑल्सो अबाउट द वीनस, तो जून का जो मंथ है वीनस का नंबर है। एंड यू ऑल्सो गॉट द हार्मनी कार्ड, दैट इज ऑल्सो अबाउट बैलेंस, दैट इज द वीनस, है ना। तो लव लाइफ आपकी बेटर हो रही है, आपका करियर बेटर हो रहा है, आपकी लाइफ में एक्सपेंशन हो रहा है इन द मंथ ऑफ जून। तो अगर आप बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो आपको दिखेगा कि हाँ, जून मंथ में लिटरली आपकी लाइफ में जो भी रुकी हुई चीज़ें थी, जो भी चीज़ें ग्रो नहीं कर रही थी अभी तक, जिन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा पेशेंटली वेट कर रहे थे, वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में रिलीज होना शुरू हो जाएंगी, है ना। और मुझे ऐसा भी रिसेंटली देखिए, जो जुपिटर है वीनस के साथ कंजेक्ट किया हुआ है, यूरेनस वीनस एक दूसरे के साथ कंजेक्ट किया और जुपिटर भी साथ में है। तो बेसिकली ओवरऑल एनर्जी बता रहा है कि हाँ, ये जो है चीज़ों को मल्टीप्लाई करने वाला है। मतलब अगर आप अपनी लाइफ पे जिस भी चीज़ पे ध्यान देने वाले हो, स्पेशली मुझे आप लोगों में से बहुत लोगों का ध्यान जो है करियर की तरफ दिख रहा है जून के मंथ में, तो आप जून में अगर अपने करियर पे बहुत अच्छे से ध्यान देते हो, है ना, सरेंडर करते हो, ग्रोथ की एनर्जी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो, तो आप लोगों की लाइफ में लिटरली ब्लॉसमिंग अबंडेंस इन कॉर्नुकोपिया से मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारी मुझे महंगी चीज़ें सुनाई रही है। 6 इज़ ऑल्सो द नंबर ऑफ वीनस, और वीनस हमें लग्जरी भी देता है। तो अगर आप कुछ लग्जरियस लेना चाहते हो अपने लिए, तो वो भी है। एंड आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी है ना, 5th चक्रा, दैट इज ऑल्सो अबाउट या थ्रोट चक्रा। तो अगर आप कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, या फिर अभी तक आप अपनी नीड्स को बोल नहीं पाते, तो मुझे ऐसा लग रहा है जून मंथ में आप लिटरली अपनी नीड्स को बोल पाएंगे। और आप आपके वर्क लाइफ में अगर कम्युनिकेशन रिलेटेड आपको कोई इशू होता होगा, तो वो भी मुझे वर्क होते हुए दिख रहा है ना। चलिए हम देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इन द मंथ ऑफ जून। हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ जून में कैसी रहेगी। गाइस, अगर आप मैरिड हो तो भी आप उस हिसाब से लेना। जैसे अगर मुझे कुछ अलग मैसेज आएगा तो हम बता देंगे, बट यहाँ पे हम बेसिकली आपके पार्टनर के साथ आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी हम ये देख रहे हैं, ठीक है। लव लाइफ इन द मंथ ऑफ जून फॉर व्यूअर्स, ओके। डिस्टेंट होराइजन्स, ओके। गाइस, आपकी लव लाइफ में कुछ कंप्लीट हो रहा है। लेट मी शो यू समथिंग। अब हम ऐसे तो कार्ड आपको नहीं दिखा सकते, बट देखो यहाँ पे हम इसको ऐसे रखे हुए थे, दैट इज द 3 and 6, और यहाँ पे कार्ड क्या बन कर आया है 36। अपने आप में जैसे कार्ड बोल रहे हैं। आई जस्ट लव इट, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। एंड ऑल्सो इट्स अबाउट द कॉफिन। मैंने कहा ना, कुछ ऐसा है जो कंप्लीट हो रहा है। कॉफिन इज ऑल्सो अबाउट द डेथ, है ना, एंड पाथवे, ठीक है, दैट इज द 35 नंबर। एंड बॉटम लेकिन वो चीज़ का एक्सपेक्टेशन। तो देखो, आपकी लव लाइफ में जून में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी तक या तो आप किसी का इंतजार कर रहे थे, कुछ मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था किसी इंसान से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन। अगर हम इस पूरी स्टोरी को देखें ऐसे, तो मुझे ऐसा दिख रहा है, लेट मी शो यू। अगर एक पूरी स्टोरी ऐसे जैसे दिख रही है कि एक इंसान है, एक लेडी है, वो रास्ता देख रही है, तो कोई इस कार्ड्स को समझना, है ना। बट वो इंसान लिटरली कहीं दिख नहीं रहा, या फिर ऐसा लग रहा है कि अब ख़त्म हो गया एक रिश्ता, है ना। और वो बहुत दूर में कोई इंसान ऐसा है जो अपनी लाइफ में कुछ करते हुए दिख रहा है। ये लिटरली जैसे एक किसी की स्टोरी मुझे दिख रही है कि आप जिस चीज़ को या जिस रिश्ते को आप सोच रहे थे कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और अचानक से रिवाइव होगा, ठीक है। वो इंसान कहीं स्टक हो सकता है, वो इंसान कहीं और कुछ कर रहा हो, डिफरेंट जगह पर रहा हो, आप उससे दूर हो, वो आपसे दूर है, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस लाइक लिटरल फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है कि आप लोग दूसरी सिटी, कंट्री, स्टेट में रहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो भी स्टकनेस थी, वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। अगर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन का इशू भी था, तो जून मंथ में आपका कम्युनिकेशन मुझे ओपन होते हुए दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए लिटरली आपके पार्टनर जो हैं वो ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं। बहुत सारे चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। ये बिहेवियर्स में हो सकता है, ये पैटर्न में हो सकता है, और ये आपके अंदर भी हो सकता है। जैसे अभी तक आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके आप सोच रहे थे कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, बट मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि इट्स बेटर टू मूव ऑन। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसे हैं जो सेपरेटेड है अपनी मैरिज में। अगर आप अपनी मैरिज में सेपरेटेड हो और आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा करेज जून मंथ में अक्यूमुलेट कर सकते हैं और आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे प्रेगनेंसी भी दिख रही है। तो अगर आप कंसीव करना चाह रहे हो तो जून मंथ इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट लकी मंथ फॉर यू, जहाँ पे ये आपके साथ हो सकता है। किसी का इनिशियल सी हो सकता है, किसी का इनिशियल एम हो सकता है। मुझे CM इनिशियल दिखा है यहाँ पे, आई डोंट नो किसका है और किस तरीके से
ये रिलेट करेगा, बट अगर आप में से किसी का ऐसा कुछ है ना, जिसमें आपके पार्टनर का इनिशियल ये हो या सरनेम एम से हो, सी से हो, आई डोंट नो व्हाट, बट है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जून मंथ में किसी का इंतजार खत्म होने वाला है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू गेटिंग द क्लैरिटी ऑन देयर रिलेशनशिप्स, है ना। तो जो भी चीज़ें हैं, रास्ते खुल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक आप चाह रहे थे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, वो भी आपके वर्क के थ्रू, वर्क प्लेस में आप किसी से मिलने वाले हो, है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है ये ना आपके अंदर की जो उस इमोशंस की, जो आपने कह लो एक तरीके से बंद था, एक तरीके से ख़त्म हो गया था आपके अंदर का जो इमोशन, उसको वापस से रिवाइव करने की एनर्जी। बहुत सारी न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। गाइस, यू कैन जस्ट सी द काइंड ऑफ गर्मी आई एम एक्चुअली फीलिंग, क्योंकि लिटरली इस रूम में देयर इज़ नो AC, देयर इज़ नो फैन, आई एम जस्ट वर्किंग। हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ इश्यूज़, एज यू ऑल नो कि हम थोड़ा सा कह सकते हो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो देयर आर इश्यूज़, हम नहीं लगा पा रहे इसी, एंड आई जस्ट हैव टू डू दिस। कभी कभी आप लोगों के प्यार में मुझे क्या क्या करना पड़ता है ना। ओके, तो वेयर आई वॉज, तो यहाँ पे क्या होगा कि जून मंथ में लिटरली आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हुई मुझे दिख रही हैं। और ये आपकी जो आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी है, वो हम आपसे ये भी कहेंगे कि आपको लिटरली अपने जो स्पीच पे ध्यान देना है, क्या आप बात कर रहे हो अपने पार्टनर से, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें आपके फाइनेंसिस की, तो चलिए हम थोड़ी सी एनर्जी चेक करेंगे। वैसे तो मुझे ऑलरेडी दिख गया है कॉर्निकोपिया एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस से कि आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहेंगे इस मंथ। तो इस मंथ आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाह रहे हो तो रिटर्न आ सकता है किसी ना किसी तरीके से। अनएक्सपेक्टेड वे में आपके पास विंडफॉल ऑफ मनी मुझे आते हुए दिख रहा है। आपका काम बहुत अच्छा चल सकता है। रिलेशनशिप वाइज भी कुछ चीज़ें डेथ और रीबर्थ की एनर्जी में रहेंगी। कुछ चीज़ें खत्म होंगी किसी के लिए और किसी के लिए बिल्कुल न्यू शुरू होंगी। वाओ, वी हैव गॉट द मेमोरीज ऑफ लव। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगेन द 6 नंबर मंथ जून की एनर्जी है। 666 आपको इस मंथ बहुत ज़्यादा दिख सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस मंथ आपको लिटरली कुछ अच्छे काम करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हो सके दूसरों का भला करने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा बहुत अगर आप चाहे तो डोनेशंस भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप अपने गुड कर्मा अक्यूमुलेट करोगे। जो भी चीज़ें आपके फेवर में नहीं थी वो आप बेटर करोगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे एलिवेशन लग रहा है। एलिवेशन इन द सेंस कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अभी डल थी, बोरिंग थी, कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं जा रही थी, अपवर्ड नहीं जा रही थी, वो एक्चुअल में जाने वाली हैं। इमोशनल लॉस आपका एक्चुअल में हील होने वाला है। तो हर्ट चक्रा की हीलिंग बहुत ज़्यादा है। जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स, हर्ट चक्रा, देखो अगर आप देखो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रीन ग्रीन एंड ग्रीन, ठीक है। तो लिटरल आपका हर्ट चक्र बहुत ज़्यादा हील होगा। जितना ज़्यादा हर्ट चक्र आपका हील हो रहा है, आपके फाइनेंसेस बैलेंस हो रहे हैं। इस मंथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो लाइफ है ना, बेसिकली आपकी हर्ट चक्र के इर्द गिर्द घूमेगी। आप जितना ज़्यादा अपने आप को हील करोगे रिलेशंस में, कनेक्शंस में, अपने कनेक्शन पे जो डिसअपॉइंटमेंट आपकी है उसको ख़त्म करोगे। आप अपने लिए जो एक्सपेक्टेशन आपने बहुत ज़्यादा रखी है, आप उस चीज़ पे काम करोगे। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके लिए ज़्यादा बेटर सिचुएशंस बने, ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप हो रही। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को एम्ब्रेस करना सीख रहे हो। ओके, चलो हम देख लेते हैं जून मंथ में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। डियर यूनिवर्स, हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए जून मंथ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, हमें 2 कार्ड हम नहीं ले रहे थे, बट स्टिल इट्स हियर गाइस अगेन। इट्स सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड द हर्ट चक्रा। दैट इज़ लव, कंपैशन, एक्सेप्टेंस। कुछ लोगों के लिए लिटरल न्यू लव आ रहा है। जितनी भी पास्ट की डिसअपॉइंटमेंट्स थी आप लोगों की लव में, वो बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं। और आप लोगों की लाइफ में लव, कंपैशन, आपका सोल लाइक कह लो सोल ट्राइब आने वाला है आपकी लाइफ में। आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे और लेट गो करोगे, जिससे आपका हर्ट चक्र बहुत ज़्यादा हील होगा। और आप लिटरल अगर आप यहाँ पे देखो तो ये पर्सन अपने हर्ट को ऐसे पकड़ के बैठा हुआ है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लिटरल अपने हर्ट को, जैसे किसी तरीके की अफर्मेशन भेजो, किसी तरीके की चीज़ आप अपने हर्ट को बता रहे हो कि हाँ ये चीज़ अब हो गई है, लेट इट गो। आप कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करो, जिससे बहुत सारी हीलिंग आ रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट इज द सोलर प्लेक्सस चक्रा। इट इज टेलिंग मी स्ट्रेंथ, पावर, पर्सनालिटी एंड डिटर्मिनेशन। तो आपकी लाइफ में अगर डिटर्मिनेशन की कमी थी, अभी तक आप जो भी काम करते हो तो उसमें डिटरमाइंड होकर के नहीं कर पाते, चाहे वो आपकी स्टडी हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो। आप कुछ ग्रोथ अपने लिए करना चाहते थे, कोई साइड हॉबी अपने लिए लाना चाहते थे, लेकिन आप ना उस रूटीन को मेंटेन नहीं कर पाते थे, आप उतना डिटरमाइन होकर नहीं काम कर पाते थे। तो मुझे लग रहा है जून मंथ में आपके अंदर वो पावर, वो स्ट्रेंथ आने वाली है, जिससे आप और ज़्यादा लग करके काम करने वाले हो। चलो हम
टी लीफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके जून मंथ के लिए। ओके गाइस, देयर इज वन मैसेज दैट इज गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ आने वाली है आपके। तो ये 2 कार्ड गिरे थे, गुड न्यूज़ नहीं था, इट इज़ ऑल्सो अबाउट ये बॉक्स यू विल रिसीव अ गिफ्ट। तो कोई लोग जून में गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं एंड इट इज़ अ वास दैट इज़ अ सीक्रेट एडमायरर। तो हो सकता है कि आप किसी सीक्रेट एडमायरर से आपको गिफ्ट मिल जाए, आपको किसी तरीके से गिफ्ट मिल जाए, आपको पता चले कि कोई आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है। तो ये मंथ में जून में आपके साथ हो सकता है। दैट इज ऑल्सो द आर्चवे, न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पाथ्स ओपनिंग। आपका इस जून मंथ आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा लकी होने वाला है एज अ कलेक्टिव। बहुत सारी ऐसी चीज़ें ओपन हो रही हैं, पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़, हैप्पीनेस है ना, जो कि आपको लिटरली आगे लेकर के जाएंगी। अभी मैंने पाथ वे देखा था एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट द आर्क वे। तो बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं। अगर अभी तक आपकी लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स आ गए, तो बहुत रास्ते आपको बंद बंद फील हो रहे, तो कोई भी रास्ता दिख नहीं रहा था कि लाइफ आगे कहाँ जा रही है, तो वो लिटरल आपके लिए मुझे ओपन होते हुए दिख रहे हैं। तो वी हैव गॉट 2 कार्ड्स। ओके, एंड इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, है ना। तो हो सकता है आप अपने लिए एक इमोशनली अवेलेबल फैमिली ढूंढने की कोशिश करो। आप चाह रहे हो कि अपनी खुद की एक ऐसी फैमिली आप बनाओ जहाँ पे आप मतलब अपने लिए, अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल हो। तो जून मंथ में आपकी अपनी फैमिली के साथ भी बहुत अच्छी लाइफ रहने वाली है। गाइड कुछ लोगों के लिए जून में वेकेशन आ रहा है। सो गाइस, ये थी आपकी जून मंथ की रीडिंग। चलिए अब हम बात करते हैं आपकी जनरल एनर्जीज़ की। आपकी जुलाई में जनरल एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं। डियर यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स की जनरल एनर्जीज़ जुलाई में कैसी रहने वाली हैं, प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके, इट इज द वेटिंग गेम। ओके, जुलाई मंथ, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, वन मोर कार्ड। डियर यूनिवर्स, हाउ विल बी द एनर्जीज, इट इज द फर्म फाउंडेशन। ओके, तो गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है जुलाई मंथ में ना आपकी कोई एक ऐसी विश जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, वो पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका रीज़न है आपकी बहुत ज़्यादा लाइक भगवान पे विश्वास करना, एंड ऑल्सो आप इस पर बहुत टाइम से काम कर रहे हो। इट इज़ लाइक कि आपने बहुत टाइम से पहले से फाउंडेशन इसकी रखी हुई थी और अब वो आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिख रही है, ठीक है। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको लिटरल में बहुत हैप्पीनेस देने वाली, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन दैट इज हैपनिंग इन द मंथ ऑफ जुलाई फॉर यू। और आप ना लिटरली मुझे ऐसे उछलते हुए दिख रहे हो, मतलब आई डोंट नो व्हाई बट आई एम जस्ट गेटिंग द विजुअल कि कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें आप खुशी मारे उछलते जा रहा हो। बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, बहुत टाइम से। इफ़ यू सी दिस कि ये जो पेड़ है बहुत टाइम से ग्रो होने की कोशिश कर रहा है और आप किसी चीज़ पे ना ये मुझे ना लिटरली मैग्नेटिक फील्ड है, बट ये मुझे मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा एक रेस कोड दिख रहा है। मतलब जहाँ पे ना लिटरली आप बस लोगों के साथ रेस कर रहे हो कि हाँ कब होगा, दुनिया आगे बढ़ रही है, आप भाग रहे हो फिर भी पहुँच नहीं रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन द मंथ ऑफ जुलाई आप लिटरल वहाँ पे पहुँच रहे हो जहाँ पे आप पहुँचना चाहते थे, या आप दौड़ के वहाँ पे एक्चुअल में आप फिनिश लाइन पे पहुँच रहे हो। तो आपके जुलाई मंथ जो है वो एक्चुअल में एक फिनिश लाइन है ना। आई होप जिससे भी रीडिंग रेजोनेट करेगी उसको बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली। नेक्स्ट 3 मंथ आप लोगों के लिए एक बम्पर प्राइज है, एक रिवॉर्ड है यूनिवर्स की तरफ से। इट इज़ मोर अबाउट कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड है ना। आपने जैसे उम्मीद छोड़ी, आपने डिटैच किया, खुद को सरेंडर किया और अचानक से हो गया। इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि आपके अंदर ना स्ट्रेंथ आई है जो अभी आप रिसेंटली किसी भी तरीके के पीरियड से गुजरे हुए हैं, या जब आपने इसको चाहा तब मिला नहीं, तब आप सोच रहे अब मिलेगा तो अभी क्या हो जाएगा। लेकिन ट्रस्ट में जब भी आपकी लाइफ में आएगा ना तो आपको बिल्कुल नई ऊर्जा से भर देगा। आपकी लाइफ में ना बहुत सारी वाओ बॉटम एनर्जी इज ऑल्सो द ट्रियम्फेंट सक्सेस। कैसे क्या बताएं, क्या चाहोगे और कैसी कंफर्मेशन दें। जो भी चीज़ें बहुत टाइम से आपको कंफ्यूज कर रही थी, जो भी चीज़ों में क्लैरिटी नहीं थी, जिन भी चीज़ों में सक्सेस नहीं मिल रही थी, जो भी रुके हुए काम थे, सारे आपके जुलाई मंथ में मुझे होते हुए दिख रहे हैं। मतलब जून मंथ से स्टार्ट हो रहा है, जुलाई में आपकी गाड़ी एकदम दौड़ रही है। मतलब मानो जून से वो एंकर जो है मानो बोट है। अभी हम अगर उस विजुअल को देखें जो एक्चुअली मैंने देखा था, उसको हम रिप्रेजेंट करें अपनी पूरी आपको हम एक रीडिंग बताएं
दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि जून मंथ इज ऑल अबाउट कि जहाँ से आपकी बोट का एंकर हट रहा है और जुलाई मंथ से आपकी बोट जो है वो ओशन में तैरने के लिए रेडी है। इट इज़ काइंड ऑफ एनर्जी दैट आई एम पिकिंग। तो बहुत सारी सक्सेस आ रही है। आप अपने ऊपर, अपने थॉट्स के ऊपर, अपने हर्ट के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, लोगों के ऊपर विजय प्राप्त कर रहे हो। दैट इज द काइंड ऑफ थिंग कि हर इंसान से लड़ रहे हो, हर बैटल जीत रहे हो। जिस भी बैटल में हाथ रखोगे, मतलब जो भी करने जाओगे उस चीज़ में सक्सेस है। जिस भी चीज़ को पाने की कोशिश करोगे शिद्दत के साथ, वो आपको मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और स्पेशली जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे वो तो आपके पास आनी ही आनी है। और कुछ लोगों के लिए लिटरली ऐसा हो रहा है कि आप जिसका बहुत समय से इंतज़ार करते हैं, कोई पर्सन हो सकता है, कोई रिकन्सिलिएशन हो सकता है, शादी हो सकती है, आपका करियर बूस्ट हो सकता है, प्रमोशन, जॉब, है ना, स्टडी आपका अच्छा, अगर आप कोई बहुत मेहनत कर रहे हो पढ़ाई में, है ना, बट फिर भी अभी तक आपको कोई सक्सेस नहीं मिली, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई एग्जाम देने जा रहे हो, मतलब जो भी आप सोच रहे हो जुलाई मंथ में इट इज़ जस्ट विद इन योर ग्राफ आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलो हम देखते हैं आपका करियर कैसा रहेगा इन मंथ ऑफ जुलाई। डियर यूनिवर्स, हमें बताएं मेरे व्यूअर्स का करियर कैसा रहेगा इन द मंथ ऑफ जुलाई। हीलर ऑफ द एजेस, फोर्थ चक्र, आर्कएंजल रफाल। गाइस बहुत सारी हीलिंग है। अनबॉक्टमटिक एनर्जी, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। देखो गाइस, अगर हम बात करें जुलाई मंथ में आप लोगों की करियर की, तो सबसे पहले मुझे ऐसा सुनाई दिया कि आप में से बहुत सारे लोग लिटरली में किसी तरीके की हीलिंग मोडालिटी को प्रैक्टिस करते हो, या फिर किसी तरीके की हीलिंग उस टाइम आपकी होगी, या आप किसी तरीके की ऐसी हीलिंग लोगे जो आपको आपके पाथवेज ओपन कर रही है, जो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग हीलर हो, है ना, या फिर आप लोग रीडर्स हो, या फिर आपको खुद भी नहीं पता आपके अंदर हीलिंग एनर्जीज हैं। नहीं, हम आपको ये नहीं फोर्स करें कि आप जाकर के हीलिंग करने लगो। इट इज़ ऑल अबाउट कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में एक्चुअल में हील हो रही है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर करियर। तो जो भी दुख तकलीफ अभी तक आपको आपके करियर में मिली हो सकता है अगर आप जॉब में हो, कॉर्पोरेट जॉब में हो, बहुत ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स आपने फेस किया है, लोगों ने हमेशा आपको लेट डाउन किया है, लोगों ने हमेशा आपको लाइक मैनिपुलेट किया है, मान लो आपके करियर में, आपके वर्क स्पेस में, तो वो मुझे हील होता हुआ दिख रहा है। अगर लोग आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, आप बहुत सीधे पड़ जाते हो, बहुत अच्छे पड़ जाते हो, और लोगों ने हमेशा आपको परेशान किया, तो मुझे लग रहा है आपको अपने लिए आवाज़ उठाने का मौका मिलेगा। एंड ना द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यहाँ पे सब बैक टू बैक इस तरीके कार्ड रखे हुए हैं। दैट इज ऑल्सो द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड द ट्रिम्फेंट एंड सक्सेस। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में लिटरली मुझे होते हुए दिख रही हैं। ठीक है, तो आप ना बैटल्स जीत रहे हो, जैसे मैंने कहा ना कि आप लिटरली बैटल्स जीत रहे हो। तो इस टाइम आपको अपने करियर में आप कोई भी ऐसी चीज़ परेशानी जो आप फेस कर रहे होगे जुलाई मंथ में, वो सारी चीज़ों को आप खुद अपनी ताकत से हटाने वाले, मतलब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे वो आपकी लाइफ में कोई भी स्टेगनेंसी हो, चाहे वो किसी का परेशान करना हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, या आपकी खुद की अपनी माइंड और हर्ट की लड़ाई हो, आपकी खुद से लड़ाई हो, जहाँ आप डिटरमाइन नहीं हो पढ़ करके काम कर पा रहे हो, जहाँ पे आप खुद को मेहनत नहीं कर पा रहे, वो सारी चीज़ों से आप लड़ रहे हो। मतलब खुद से भी लड़ रहे हो कि नहीं मुझे ये चाहिए तो मुझे चाहिए, और आप उस चीज़ के लिए लड़के खुद से भी लोगे और दूसरों से भी लोगे। तो आपकी अवेयरनेस चेंज हो रही है, आप उस मैनिफेस्टिंग वाले पावर में आ रहे हो। मैनिफेस्टेशन आपकी जो है वो एक्चुअल में रियलिटी में आने की एक कह लो तैयारी हो रही है ना। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जुलाई मंथ में आपका करियर जो है वो शेप हो रहा है ना। रॉ एनर्जी नहीं आई, ये शेपिंग की एनर्जी है। तो जुलाई मंथ में आप लोग बहुत कुछ ऐसा करने वाले हो जो आपके करियर को शेप करेगा आने वाले टाइम के लिए। मतलब जो भी अभी तक आपने चाहा है, जो भी अभी तक आपने विजन देखे हैं अपने करियर से रिलेटेड कि मुझे आज से इतने टाइम बाद ये बनाना है, मुझे आज से इतने टाइम बाद यहाँ पहुँचना है, वो मुझे शेप लेते हुए दिख रहा है इन द मंथ ऑफ जुलाई। और आपको ना टाइम पे एक्चुअल में मुझे ऐसा दिख रहा है कि हीलिंग भी दी जाएगी आपको, टाइम पे ऐसा फील भी कराया जाएगा कि यू आर इनफ, आप कर सकते हो। मतलब आपको लिटरली बैक किया जा रहा है, आपको लिटरली ये दिखाया जा रहा है कि आप ये चीज़ कर सकते हो, किसी भी चीज़ में कमी नहीं है। अगर कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप थक जाओगे, आप हार जाओगे कि नहीं मुझसे नहीं होगा, तो आपको ऐसा लग रहा है मुझे बूस्ट यूनिवर्स खुद देने वाली है, बहुत सारी स्ट्रेंथ। चलिए हम देखते हैं आपकी लव लाइफ में जुलाई में क्या होने वाला है। ओके, दैट इज द लवर्स। और क्या चाहिए। और पता है यहाँ पे वी हैव गॉट द एंजल ऑफ लव गाइड। लव लाइफ आपकी बेटर हो रही है गाइस इन द मंथ ऑफ जुलाई। आप
आप ना लिटरली ब्लेस हो रहे हो। इम्प्रिजनमेंट एंड बटरफ्लाई एनर्जी इज द मैसेज ऑफ कंसर्न। तो देखो कुछ लोगों के लिए अब फिर अगेन एज इट इज़ अ जर्नल एनर्जी, तो उसी हिसाब से लेना। सबसे पहली चीज़, कुछ लोगों के लिए लिटरल उनका पार्टनर उनसे मिलने वाला है, ठीक है। जैसे मैंने बताया जून में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि हो रही थी, है ना, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप लेट गो करो और फिर वहाँ से आप अपना पार्टनर मिलेगा। 2 पिजन्स मुझे दिख रहा है, पिजन्स आपको हो सकता है जुलाई मंथ में बहुत सारे दिखे, और जब दिखे तो समझ लेना ये आपका साइन है कि आपका पार्टनर, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपके पास आ रहा है। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना इनडिसीजन से निकल रहे हो, मतलब जो भी चीज़ें हैं अभी तक आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, इस जगह जाएँ उस जगह जाएँ। हो सकता है 2 पर्सन के बीच आप फंसे रहो या अभी भी आप फंसे हो, तो जुलाई मंथ में आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिलेगी कि एक्चुअल में दोनों में से किसी एक के पास जाना है या किसी के पास नहीं जाना है, किसी कोई नया पर्सन तीसरा आएगा। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने ख्यालों से बाहर निकल रहे हो। अपनी लव लाइफ में जिन भी चीज़ों के आप साथ स्टक थे, अगर मानो आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, किसी नार्सिसिस्ट के साथ आप रिलेशनशिप में हो, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पर्सन आपके लिए नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और इसमें मुझे ऐसा लग रहा है किसी एक पर्सन की आपकी हेल्प लगेगी या कोई एक ऐसा नज आपको दिया जाएगा। ये यूनिवर्स की तरफ से हो सकता है, कोई रीडिंग हो सकती है, यही एक रीडिंग है जिससे आपको समझ में आ जाए। या आने वाले टाइम में आपको लिटरली किसी से पता चलेगा, क्योंकि द मैसेज ऑफ कंसर्न इज़ ऑल अबाउट कि हाँ कोई ना कोई टेंशन वाली चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी लव लाइफ में हो सकती है। आपको पता चल सकता है किसी के बारे में, अपने लव्ड वन के बारे में कुछ आपको ऐसा पता चल सकता है। कुछ लोगों के लिए लिटरली आपके जो पार्टनर हैं वो लॉ एंड ऑर्डर वाली चीज़ में फंस सकते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है ना कि कुछ ऐसा जुडिशियल काम फंस सकता है जिसमें आपके पार्टनर एक्चुअल में फंसेंगे, मुझे वो दिख रहा है। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना और आप ना सपोर्ट करना अपने पार्टनर को। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में फाइनेंसेस की अगर बात करें तो बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड इनकम आपको जुलाई में भी देखने को मिलेगी। तो विंडफॉल ऑफ मनी आपकी लाइफ में लगातार बना रहेगा, जून में भी जुलाई में भी किसी ना किसी तरीके से, चाहे छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो, जिस भी तरीके से आप काम करो। इन्वेस्टमेंट है अगर तो उससे रिटर्न मिल सकते हैं, कहीं से आपको गिफ्ट मिल सकता है, किसी भी तरीके से पैसा आपके पास फ्लो होता रहेगा, ठीक है। तो फाइनेंसेस आपके बेटर रहेंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई भी, आपको ऑल ऑफ अ सडन मनी मिल सकता है। चलिए हम देख लेते हैं। अगर हम हेल्थ की बात करें तो इस मंथ आपकी जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस ऑफ आर्कएंजल रफाल का भी कार्ड है। आर्कएंजल रफाल अपने आप में एक हीलिंग एंजल है जो कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो आप उनसे कहिए ना, कोई भी आपके इंटरनल इशू हो, कोई भी आपका एनर्जेटिक इशू हो जिसमें आप हील होना चाहते हो, या फिर कोई भी ऐसा इशू जो आपको लाइक फिजिकल इशू हो, वो सारी चीज़ें मुझे हील होते हुए दिख रही हैं, है ना। कुछ लोगों के लिए मुझे लिटरली लग रहा है कि आप ही ऐसे पर्सन हो जो दूसरों को हील करते हो, या आपकी एनर्जी की वजह से, आपके प्यार की वजह से आप किसी को हील करोगे। चलिए हम देख लेते हैं जुलाई मंथ में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। ब्लेसिंग्स फॉर द व्यूअर्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके, न्यू बिगनिंग एंड इनोसेंस। वाह, तो कुछ लोगों के लिए लाइफ में ना बहुत सारी नर्चरिंग्स आ रही है। अगर अभी तक आपको किसी ने नर्चर नहीं किया, अभी तक आप उतने पैम्पर्ड नहीं हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस मंथ आप लोग लिटरली पैम्पर्ड किए जाओगे। या आपके लव्ड वंस से हो सकता है, या आपके माता पिता से हो सकता है ना, या भाई बहन से भी हो सकता है, मतलब या फिर आपके ऑफिस स्पेस में हो सकता है। तो अभी तक अगर आपको किसी ने पैम्पर नहीं किया, नर्चर नहीं किया आपकी एनर्जी को, तो वो मुझे होते हुए दिख रही है। उसके अलावा आपकी लाइफ में बहुत सारी न्यू बिगनिंग आ रही है। अभी तक आपकी जो चाइल्ड लाइक एनर्जी कहीं खो गई थी, आप अपनी जुलाई में अपने आप को देखोगे कि आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हुए मुझे दिख रहा है। ओके, वी हैव गॉट द सक्सेस एंड अपॉर्चुनिटी। तो गाइस लिटरली आप लोगों के लिए बहुत सारी श्योर सक्सेस है। कुछ चीज़ों की ऐसी चाबी, जैसे कुछ दरवाज़ों की चाबी जैसे अभी तक आपको नहीं मिल रही थी, है ना। मुझे लिटरली एक ट्रंक खुलने की चाबी मिल रही है कि एक ऐसा ट्रंक आप खोल रहे हो जो कि लाइफ में आपके बहुत अबंडेंस, बहुत हैप्पीनेस लेकर के आ रहा है। और एक चाबी नहीं, मुझे मल्टीपल चाबी दिख रही है। तो कुछ बड़ा होने वाला है आप लोगों की लाइफ में। सक्सेस, स्पेशली आप अपने करियर में अगर कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो तो वो होते हुए मुझे दिख रहा है। पावर, ट्रैवल एंड प्रमोशन। मैंने क्या कहा, आप लोगों को प्रमोशन होते हुए मिल रहा है, पावर मिली, अथॉरिटी मिल रही है ना। इम्प्रिजनमेंट का कार्ड अगेन है, देखो यहाँ पे भी लोनलीनेस, इम्प्रिजनमेंट। मतलब अगर अभी तक आप लोग बहुत
अलोन फील करते थे, बहुत ज़्यादा आप लोग सोचते थे कि कोई है नहीं आपके साथ या आपके साथ कभी कोई होगा नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको लोगों का साथ मिल रहा है। कहीं आप लोग ऐसी जगह भी जा सकते हो जहाँ पे आप लोगों से मिलो, सोल ट्राइब मिलो, ट्रैवल करने जाओ, आपको अथॉरिटी मिल रही है, ओवरऑल सक्सेस मिल रही है जुलाई मंथ में, है ना। कुछ लोगों के लिए लिटरली प्रमोशन है जिससे वो अपनी लाइफ में और ज़्यादा सक्सेस अचीव कर रहे हैं। आप लोगों की जो पूरी रीडिंग है ओवरऑल, देखो यहाँ पे न्यू बिगनिंग, सक्सेस, अपॉर्चुनिटी, ट्रियम्फेंट सक्सेस, पावर, ट्रैवल, प्रमोशन, ये कीवर्ड्स हैं आपके लिए, है ना, जो कि मुझे बता रहे हैं कि जुलाई मंथ में भी बहुत सारी चीज़ें जिनका आप इंतज़ार करते, स्पेशली सक्सेस का, स्पेशली कुछ ऐसा होने का जो कि आप मेहनत करते जा रहे हो लेकिन हो ही नहीं रही थी, जैसे सब कुछ एकदम रुक गया था, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में जैसे वापस आ रही हैं। आप मैग्नेटिक बन रहे हो, आपका मैग्नेटिक फील्ड में वो सारी चीज़ें खिंच के आ रही हैं, मुझे ऐसा फील। गाइस ये कार्ड गिर गया था, दैट इज़ द जर्नी, इधर फिजिकल और मेंटल। तो जुलाई मंथ में आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पे भी अगेन पावर, ट्रैवल एंड प्रमोशन का कार्ड है। तो जुलाई मंथ में आपके लिए ट्रैवल आ सकता है ना, या फिर कुछ लोगों के लिए आप लिटरली मेंटल ट्रैवल कर सकते हो। आपको अगर वैसे मेंटल ट्रैवल मतलब आप चीज़ों को समझ सकते हो, आगे आने वाली चीज़ों को आप भाप सकते हो, हम कह सकते हैं, या आगे आने वाली चीज़ों का आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। अभी जो आप आगे लाइफ जीना चाहते हो उसका विजन आप अभी बना सकते हो। तो ये तरीके से मुझे लग रहा है। ओके, बर्ड पर्च वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज एंड लेटर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी मंथ ऑफ जुलाई में जिस भी पैकेज का, लेटर का, न्यूज़ का आप वेट कर रहे हो वो आते हुए मिल रहा है। अगर किसी पर्सन का आप वेट करोगे वो पर्सन आएगा, उसके मैसेज का वेट करोगे मैसेज आते हुए मुझे दिख रहा है। अगर आप लोगों ने कोई इंटरव्यू दिया है तो मुझे उसका लेटर आते हुए दिख रहा है, कॉल, मैसेज, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ जिसका बहुत टाइम से वेट कर रहे थे ना वो आते हुए मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए लिटरल ऑफर लेटर हो सकता है, वीज़ा अप्रूवल हो सकता है। तो आपके जुलाई मंथ में वीज़ा भी अप्रूव होते हुए मुझे दिख रहा है। तभी ट्रैवल का इतना कार्ड आ रहा है, कैरियज, इट इज़ ऑल अबाउट, अपना बोरिया बिस्तर बांधने का समय आ गया है, बाहर जाने का समय आ गया, ठीक है। दैट इज़ द ग्रेट हैप्पीनेस। तो इन द मंथ ऑफ जुलाई आपकी लाइफ में लिटरली बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है। इसको क्लेम ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी जब आप क्लेम करते हो ना तो आप यूनिवर्स को मैसेज भेजते हो कि आई एक्सेप्ट ऑल दीज ब्यूटीफुल थिंग्स दैट आई वांट इन माय लाइफ। तो आप अफर्म भी कर सकते हो, कुछ ना कुछ तो एनर्जी एक्सचेंज आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, दैट इज डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स, द टी पॉट, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं घूमने जा रहे हो या फिर आप कहीं जा रहे हो तो आपको आपकी सोल ट्राइब मिले और उसके अलावा आपकी सेम सेक्स से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बन जाए। मतलब अगर आप गर्ल हो तो कोई गर्ल आपको मिल जाए जो आपको लिटरली हेल्प करे, या फिर अगर आप बॉय हो तो आपको कोई बॉय मिल जाए, मतलब उसके साथ बहुत डीप फ्रेंडशिप आपकी फॉर्म हो। अभी तक जैसे अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छे फ्रेंड नहीं बन रहे थे, आप अकेले थे, तो वो टाइम भी खत्म हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट और लोनलीनेस का कार्ड 2 टाइम आया है और यहाँ पे एक साथी का भी कार्ड है। तो ये साथी आपको बहुत सारी चीज़ों से बाहर भी निकालेगा, ये साथी आपकी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प भी करेगा। तो बॉटम डेक एनर्जी है द एरो, है ना, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि बिल्कुल सही, आप बिल्कुल तीर निशाने पे जाने वाली चीज़ है ये, कि लाइफ में आप जो भी चीज़ एक्शन लोगे, जो भी चीज़ आप डिसाइड करोगे इन द मंथ ऑफ जुलाई, वो आपको लाइफ की एकदम सही डायरेक्शन में लेकर के जाएगी, किसी भी तरीके से गलत नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ सक्सेस और हैप्पीनेस की तरफ आपको लेकर के जाएगी। चलिए, ये थी आपकी जुलाई मंथ की रीडिंग। अब हम देखते हैं अगस्त मंथ आपका कैसे रहने वाला है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ये रीडिंग जुलाई में देख रहे हो सकता है आप में से कुछ लोग ये रीडिंग अगस्त में देखेंगे, ठीक है। तो ये आपने अभी तक सारी चीज़ें समझ ली होंगी, तो हम लोग वापस से रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आपकी एनर्जी अगस्त मंथ में कैसे रहने वाली है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपकी एनर्जी अगस्त मंथ में, जनरल एनर्जीज ऑफ अगस्त आपके लिए क्या रहने वाली हैं। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। हमारे व्यूअर्स की अगस्त मंथ की जनरल एनर्जीज क्या रहने वाली हैं। ओके, सोलर प्लेक्सस चक्र। गाइस, कुछ तो आप लोग कर रहे हो, कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का इतना हाई हो रहा है ना। आप लोग ना बहुत कुछ सीख रहे हो, बहुत कुछ ऐसा है जब अपनी लाइफ में बैलेंस कर रहे हो। और अगस्त मंथ में आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ क्या कर रहे हो, सैक्रिफाइस। हाँ, दैट इज द डेथ एनर्जी। ये रीबर्थ की एनर्जी है। अभी तक जितनी भी चीज़ें आपसे कही जा रही हैं कि इन द मंथ ऑफ अगस्त अभी तक आप जो कुछ भी सैक्रिफाइस करते आ रहे हो ना, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। द वेटिंग गेम अगेन। जिन भी चीज़ों का आप इंतज़ार करते आ रहे हो, जिन भी चीज़ों का आप सैक्रिफाइस करते आ रहे हो,
बेस चक्रा, है ना। जिन भी चीज़ों के लिए आपके मन में डर था कि पता नहीं कभी होंगी या नहीं होंगी, वो होते हुए मुझे दिख रही है। अगस्त मंथ आपके लिए ना एक तरीके से कह लो नया जन्म लेकर के आ रहा है। आप अपने आप को एक नई लाइट में पाओगे, आप अपनी लाइफ को एक नई लाइट में पाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है स्टॉर्म का जितना भी पीरियड था ना वो ख़त्म आपकी लाइफ में, वो जून जुलाई में पूरा सेटल कर लिया आपने, और अगस्त में हर एक चीज़ ग्रोथ होती हुई दिख रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि अगस्त मंथ में ना आप लोग अपने आप को धरती माता मतलब मदर गाया से, नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे। कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी ऐसी जगह जा सकते हो जहाँ पे बहुत क्लाउडी रहेगा, या फिर कहीं ऐसी जगह रहे तो आपके आसपास बहुत ज़्यादा क्लाउड रहेगा। बेसिकली कुछ जगह मॉनसून का सीज़न भी रहेगा, तो ऑब्वियसली है कि बारिश वगैरह होती रहेगी, बट ये ना वो वाले क्लाउड नहीं है। इट इज़ मोर अबाउट एक क्लियर स्काई है जहाँ पे एकदम क्लियर है ना, जहाँ ब्यूटीफुल वाइट और ब्लू में प्रॉपर बादल दिख रहे हैं। दैट इज़ द एनर्जी। और कुछ लोगों के लिए फ्लावर की एनर्जी है, दैट इज़ ऑल्सो अबाउट ब्लॉसमिंग, खिलना। तो अभी तक जो भी लाइफ में आपके डल मोमेंट थे अगस्त में मुझे वो चेंज होते हुए दिख रहे हैं। आप अपने लिमिटेशंस को चेंज करके, एक्सेप्ट करके कुछ नया इवॉल्व हो रहे हो, है ना। आप अपनी लिमिटेशंस को समझ रहे हो, लेकिन उसके साथ बैठ नहीं रहे हो। अगस्त मंथ में आप मुझे रिसर्च करते हुए दिख रहे हो चीज़ों के साथ, आप मुझे एक्सपेरिमेंट करते हुए दिख रहे हो। जितना ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उतना ही ज़्यादा आप ग्रो हो रहे हो, इवॉल्व हो रहे हो एज अ पर्सन। मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत सारे जो डर हैं आपके अगस्त मंथ में, वो डर से आप लड़ते हुए मुझे दिख रहे हो, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से आप टोटली न्यू ट्रांसफॉर्म होकर के निकल रहे हो। मतलब जैसे आपको एक टनल से डाला गया तो आप बिल्कुल अलग थे, है ना। और दूसरी तरफ मुझे एग्जांपल आ रहा है कि एक कार है, वॉश होने गई, एक टनल के अंदर गई, बहुत गंदी थी वो कार, और जब वो वॉश होकर के बाहर आई इट्स ऑल चमाचम क्लीन, है ना। तो वो वाली एनर्जी है। तो जो भी आपके अंदर डर था, जो भी अभी तक आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ थी कि पता नहीं ये होगा या नहीं है, अब आप सोच रहे मिट्टी डालो, हो या नहीं हो, हम अपनी तरफ से बढ़ेंगे, हम अपनी तरफ से करेंगे, और फिर जो होगा देखा जाएगा। कुछ इस तरीके की एनर्जीज आप लोगों के अगस्त में रहने वाली हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रोथ मेंटालिटी की। और ये हम सिर्फ देखो, जब हम ग्रोथ की बात करें तो सिर्फ सक्सेस लाइफ में करियर के रिलेटेड ग्रोथ नहीं है, ये ओवरऑल एज अ पर्सन, एज अ स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी मतलब ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रोथ जो होती है, जिसे हम कहते हैं मैच्योर होना, जिसे हम कहते हैं लाइफ के एक्सपीरियंस को समझना, अंडरस्टैंड करना, ये वो ग्रोथ है, सोल ग्रोथ जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आपका करियर कैसा रहेगा इन द मंथ ऑफ अगस्त। डियर यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स का करियर इन द मंथ ऑफ अगस्त प्लीज़ हमें बताएं। ओके, कम्युनिटी गाइस, अगर आप लोग सोशल मीडिया पे काम करते हो तो आपका सोशल मीडिया ग्रो होते हुए मुझे दिख रहा है, आपके फॉलोअर्स, रीच सब कुछ बढ़ते हुए मुझे दिख रही है। अगर आप लोग सोशल मीडिया में नहीं हो तो भी, अगर आप लोग इन पर्सन बिजनेस करते हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। जॉब करते हो तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको लोगों का साथ मिल रहा है, सबका साथ सबका विकास वाला सीन है ये, है ना। तो वो चीज़ होते हुए मुझे दिख रही है। लोग आपको ओवरऑल हेल्प कर रहे हैं, है ना, हेल्प कर रहे हैं टू बिकम गुड, टू बिकम द लीडर इन वट एवर यू आर डूइंग। लोग आपके पास अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं, लोग आपके साथ रहना चाह रहे हैं, लोग आपकी सुनना चाह रहे हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आप लोग पब्लिक स्पीकर हो, अगर आप लोग कुछ इस तरीके का काम करते हो जो कि दूसरे को आपको सुनना पसंद करते हैं, आप इस तरीके से गाइड करते हो, कोई कोच हो आप, है ना, कुछ समझाते हो लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी तरीके का एक ऐसा काम करने वाले हो इन द मंथ ऑफ अगस्त जो कि कुछ इग्नाइट करने वाला है किसी के अंदर, है ना। तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसा काम करो, आप किसी से कुछ बोलो, आप किसी को कुछ ऐसी गाइडेंस दो, एडवाइस दो जो कि उसकी लाइफ में जलते दिए का काम कर जाए, है ना, उसकी अंधेरी ज़िंदगी में दिया जल जाए, रोशनी हो जाए। ओके, वुमेन होल्डिंग अ पॉइंट, और कुछ चाहिए करियर, ये ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। जो भी आप करोगे इन द मंथ ऑफ अगस्त, या जो भी अभी तक आप करते आ रहे हो अपने दिमाग से लगा करके, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, है ना, स्पेशली जब आप उसमें बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगा रहे हो, टाइम लगा रहे हो, है ना, तो वो चीज़ मुझे ग्रो होते हुए दिख रही है। पैसा आपकी लाइफ में आ रहा है ना। कुछ लोग आप में से स्पिरिचुअलिटी से पैसा कमाओगे, मतलब अगर आप ऑलरेडी रीडर हो, हीलर हो,
स्पिरिचुअलिटी मिस्टिसिज्म से आपका पैसा आएगा, है ना। हो सकता है आप अपना नया पेज शुरू कर सकते हो सकता है आप अपना नया काम शुरू कर सकते हो, है ना। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है आप ऑलरेडी कर रहे हो लेकिन अभी तक लोग आपके पास नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि फिर अचानक से ऐसा हो कि आप लाइमलाइट में आ जाओ, है ना, लोग आपको देखने लगे, आपके मैसेजेस लोगों को अच्छे लगने लगे, है ना। डिवाइन आपकी भाषा, मतलब आप जब बोलो तो डिवाइन की भाषा निकले, कुछ ऐसा मुझे मैसेज आ रहा है कि डायरेक्ट डिवाइन से आपका कम्युनिकेशन रहेगा। ओके, वी हैव गॉट द फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। तो जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज आपकी लाइफ में रहेंगे वो खत्म होते हुए मुझे दिख रहा है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन, है ना, द एनर्जी ऑफ द थर्ड आई चक्रा। इंट्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रही है। आप अपने करियर से रिलेटेड जो भी उस टाइम आपको दिमाग में सेंस आए कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, उस टाइम आपको उस चीज़ पे बिलीव करना है। इन द मंथ ऑफ अगस्त मुझे ऐसा भी लग रहा है आपको अपने पैसों से रिलेटेड जो भी आपको डिसीजन लेना है बहुत सोच समझ के लेना। अगर आपको इंट्यूशन आ रही है, अगर आप स्पेशली बिजनेस करते हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, है ना, और आपको लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है, तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ सुनना है। भले सामने वाला कितना ही एक्सपर्टीज उसके पास हो, वो कह रहा है कि नहीं नहीं चिंता ना करो ये चीज़ होगी, आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, आपको अपनी इंट्यूशन पे आपको ध्यान देना है और तभी जा करके आप बच सकते हो। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि इन द मंथ ऑफ अगस्त अगर आपने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर तो आपको फाइनेंशियली कुछ लॉस का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है अगर आप स्टॉक के स्टॉक, आई डोंट नो व्हाई, बट ये वो वाले स्टॉक नहीं है ट्रेडिंग वाले, है ना, ये शेयर मार्केट वाले स्टॉक नहीं। इट इज़ मोर अबाउट कि अगर आप कुछ बिजनेस करते हो, है ना, और आप बहुत ज़्यादा स्टॉक लेने की सोच रहे हो इन द मंथ ऑफ अगस्त, आई विल सजेस्ट कि आप स्टॉक मत लेना बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों मुझे ये मैसेज आया, क्योंकि वो स्टॉक फंस जाएगा, या तो उसमें कुछ गलती होगी, या तो अगर आप कोई बैच बहुत बड़ा बैच बना करके रखने की कोशिश कर रहे हो तो वो भी मुझे ऐसा लग रहा है फंस जाएगा और आपका पैसा लॉस हो सकता है। तो ये मैसेज बहुत स्पेसिफिक है, जिसके लिए होगा उस तक ज़रूर पहुँचेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। बट आपके करियर में मुझे बहुत अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है, सपोर्ट दिख रहा है, हेल्प दिख रही है। चलिए देखते हैं आपका लव लाइफ इन द मंथ ऑफ अगस्त कैसे रहने वाला है। आपकी लव या मैरिड लाइफ कैसी रहेगी इन द मंथ ऑफ अगस्त। इट्स द मैसेज ऑफ कंसर्न। ये लिटरली कुछ मैसेज आने का कार्ड है, थीफ। ओके, तो लव लाइफ मुझे आपकी अगस्त में मैरिड लाइफ अच्छी नहीं लग रही है। मैसेज ऑफ कंसर्न तो है ये, मैच्योर मैन। तो देखो एंड बॉटम एनर्जी इज द कोर्टशिप, है ना। तो कुछ लोगों के लिए अब देखो अलग अलग मैसेजेस हैं। अगर आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ रिवील होगा, है ना। वो जो रिवीलेशन होगा उसमें आपको पता चलेगा कि आपका पर्सन जो है वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, है ना। यहाँ पे ट्रिकरी की एनर्जी है। आपके पर्सन आपको बहुत टाइम से अंधेरे में रखे और ये चीज़ अगस्त मंथ में रिवील होगी, है ना। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो, उनके साथ आपका कोर्टशिप पीरियड शुरू होगा, है ना, जो कि आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। अगर ये आप और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आपके पर्सन के साथ, है ना, किसी तरीके से लीगल बैटल चल रही है, स्पेशली वो जिनका डिवोर्स केस चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगस्त मंथ में आप इशू फेस करोगे, है ना। और ये आपके फेवर में मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा है, तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मुझे मैनिपुलेटिव एनर्जी बहुत दिख रही है। तो ऐसे में अगर आपके पार्टनर आपसे कहते हैं कि चलो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं आउट ऑफ द कोर्ट, तो हम आपसे कहेंगे इसको मत कीजिएगा, पहले आप चीज़ों को समझिएगा, ठीक है, तब जा करके आउट ऑफ द कोर्ट इसको रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एंड जो लोग अपनी लाइफ में सिंगल हैं और पार्टनर की तलाश करें, तो मुझे लिटरली लग रहा है कि अगस्त मंथ में आप अपने से बड़े एज के लोग से किसी से मिलेंगे और वहाँ से आपका कोर्टशिप पीरियड शुरू होने वाला है ना। अगर आप सेपरेशन में हैं तो भी आपको आपके पार्टनर के बारे में कुछ पता चल सकता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, किसी और को डेट कर रहे हैं, या वो तब से ही डेट कर रहे थे जब वो आपके साथ थे। एंड वी हैव गॉट द मैरिज। जैसे ही मैंने डेक कट किया, वी हैव गॉट द कोर्टशिप एंड मैरिज। कुछ लोगों के लिए रिश्ता आ रहा है, या जिससे आप डेट करें तो वो आपको प्रपोज कर सकते हैं मैरिज के लिए, या कुछ लोगों के लिए लिटरली उनकी मैरिज फिक्स हो रही है इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन जिसके लिए भी ये मैसेज है। आपका कोर्टशिप पीरियड मैरिज में चेंज हो रहा है, कुछ लोग नए लोगों से मिलेंगे और ये वही इंसान है जिसके साथ आपकी शादी होगी। ओके, तो गाइस आपकी लव लाइफ मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। कुछ लोगों के लिए उनकी शादी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि
जिनका डिवोर्स केस चल रहा है, कुछ लोगों के लिए मैरिज रिवाइव हो सकती है, बहुत बहुत कम परसेंट चांस है, 1% है ना। बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, तो आउट ऑफ द कोर्ट आप कोई भी चीज़ रिजॉल्व नहीं करेंगे। चलिए हम देख लेते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। डियर यूनिवर्स हमें बताएं द मंथ ऑफ अगस्त हमारे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। इन द मंथ ऑफ अगस्त क्या ब्लेसिंग आ रही है। कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी। तो आप लोगों को ना बहुत अच्छा फील होने वाला है, ऐसा लगेगा कि लाइफ में सब कुछ अब अच्छा हो रहा है। अभी ना एक सुकून, देखो मेरे चेहरे पे अचानक से सुकून दिखने लगा। तो खुश रहोगी अपने जीवन में, आपको लगेगा कि हाँ अभी गाड़ी जो है ठीक ठीक चल रही है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मुझे दुखी कर सके। बहुत पॉजिटिव रहने वाले हो। कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत जितने जख्म है ना आपकी लाइफ के, जितने भी प्रॉब्लम्स है वो भरते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोग म्यूजिक आप सुनो अगस्त में हील करेगा। लोनलीनेस एंड इम्प्रिजनमेंट, अगेन वही चीज़ है। कुछ लोगों के लिए जो अभी तक लोनलीनेस थी उनकी खत्म हो रही है क्योंकि उनको पार्टनर मिल रहा है। गाइस कांग्रेचुलेशंस, आप लोगों को बहुत अच्छा पार्टनर मिल रहा है। वो मुझे लिटरली ऐसा फील हो रहा है। मैं गॉट 2 कार्ड्स हियर और यहाँ से हम फिर दूसरे कार्ड्स में आएंगे। दैट इज द एंचेंटमेंट एंड मैनिफेस्टेशन एंड इट इज ऑल्सो अबाउट द हैप्पीनेस, फॉर्चून एंड हेल्थ। तो और क्या चाहिए, अगस्त में हैप्पीनेस मिली, प्रोटेक्शन मिली, फॉर्चून, गुड फॉर्चून मिल रहा है, हेल्थ मिल रही है, मैनिफेस्टेशंस आ रही हैं, प्रोटेक्टेड हो आप लोग, बहुत ज़्यादा लाइट में रहोगे, बहुत ज़्यादा लव वाली एनर्जी है आसपास, और बॉटम एक एनर्जी है इंट्यूशन, ल्यूसिडिटी एंड ट्रस्ट। दैट इज ऑल्सो अबाउट द थर्ड आई चक्रा। और यहाँ पे भी कार्ड है आर्कएंजल मेटाट्रॉन, दैट इज द थर्ड आई चक्रा, मैजिशियन एंड द मिरर, दैट इज ऑल अबाउट द मैनिफेस्टेशन, जो कि यहाँ पे भी आया। अब बताओ कितनी कन्फर्मेशन है, मैनिफेस्टेशंस आ रही हैं, हैप्पीनेस आ रही है। अभी हमने ऑलरेडी यहाँ पे हैप्पीनेस बताई थी एंड अगेन भी आप द हैप्पीनेस। तो खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ, बहुत सारी खुशियाँ। अगस्त मंथ में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं आप लोगों के लिए। सेकेंड चक्रा भी है, सोलर प्लेक्सस चक्रा, अगेन द कार्ड इज हियर एंड वी हैव ऑल्सो गॉट द कार्ड सोलर प्लेक्सस चक्रा। और क्या चाहिए, हर तरीके से मतलब कन्फर्मेशन है कि लाइफ बेटर हो रही है सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट 3 महीने में। और आप लोग भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को लेट गो कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस उनकी बढ़ती हुई दिख रही है, आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन बहुत बढ़ रहा है। चलिए हम देख लेते हैं टी लीफ के साथ कि क्या हो रहा है। गाइस वी हैव गॉट 1 कार्ड, दैट इज द प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। मैंने कहा ना बहुत सारी प्रोटेक्शन आ रही है, बहुत सारी प्रोटेक्शन। जो भी आपका हार्म करने की कोशिश करेगा इन द मंथ ऑफ अगस्त, भगवान उसको उल्टा लो तथास्तु, मतलब लो अब तुम जाओ, है ना। वीपिंग बिलो फैमिली सोरो, है ना। तो जो भी फैमिली से रिलेटेड इश्यूज थे आपके, वो भी मुझे दूर होते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सच में शादी करके जा रहे हो और आपकी फैमिली बहुत दुखी होगी इस चीज़ से कि गई या गया गया नहीं, आप कहाँ जाओगे। लड़के तो नहीं जाएंगे ना, लड़कियों के लिए होगा कि गई, है ना। अगेन वी हैव गॉट द बर्ड पर्च वेटिंग फॉर न्यूज़ पैकेज लेटर। तो कुछ लोगों के लिए जो चीज़ जुलाई में नहीं हो पाई होगी वो अगस्त में होगी। जिस भी चीज़ का आप वेट करोगे वो जुलाई से अगस्त तक में आपको मिल जाएगी। जुलाई अगस्त नहीं, जुलाई में ही हो जाएगी। तो कोई खुद से गिरा है, मैंने निकाला नहीं है। तो जुलाई मंथ में कुछ लोगों के लिए लिटरली जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे हो, रिजल्ट हो, अपॉइंटमेंट लेटर हो, है ना, कोई न्यूज़ हो, कोई पैकेज हो, प्रमोशन हो, मैरिज हो, प्रपोजल हो, कुछ भी आ रहा है। सारे कार्ड्स खुद गिर रहे हैं, क्या बात है। जल्दी जल्दी भगवान कह रहे हैं मैसेज ले लो। डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इन द मंथ ऑफ अगस्त अगर आप जुलाई में जैसे कहीं जाते हो कहीं घूमने, तो मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ से आप बहुत सारी स्ट्रेंथ और बहुत सारी पीस लेकर के आओगे। मतलब जैसे मन ना आपका इतना शांत, जितना हमने बताया हैप्पीनेस रहेगी, कंटेनमेंट रहेगी, तो उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सुकून देंगे। जब सुकून देगी तो आप काम अच्छे से कर पाओगे, आप मेहनत अच्छे से कर पाओगे। जब मेहनत अच्छे से करोगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। तो जो भी चीज़ों का आप लैक फील करोगे ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन द मंथ ऑफ अगस्त खत्म होते हुए मुझे दिख रहा है। हम 2-3 कार्ड और लेंगे एंड देन इस रीडिंग को रैप करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 3 मंथ ट्रांसफॉर्मेटिव है हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, स्पेशली करियर बहुत अच्छा होने वाला है। जब लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम। तो आने वाले 3 महीने अब हम थोड़ी सी कलेक्टिव एनर्जी लेते हैं नेक्स्ट 3 महीने की कि क्या हो सकता है। तो आप मान लो लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये चीज़ थी। अब हम 3 महीने की कलेक्टिव एनर्जी एक बार लास्ट टी लीव से देखेंगे कि कुछ हमें और मैसेजेस मिल पाए कि नेक्स्ट 3 महीने में आप कलेक्टिवली क्या
वी हैव गॉट द स्पिरिचुअल लव। तो कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल लव आते हुए मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 3 महीनों में। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपकी कोई विशेज़ नहीं ग्रांट हो रही हैं तो उस चीज़ को भी आपको एक्सेप्ट करना है कि वो शायद आपके लिए बेटर, स्पेशली लव से रिलेटेड अगर आपकी कोई ऐसी विश है जो नहीं ग्रांट हो रही है तो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल लव लिखा है, मतलब सोलमेट, ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ एनर्जी। तो वो जब तक नहीं आएगा तब तक कैसे होगा, है ना। तो अब हम लोग बेसिकली इस तरीके से निकालेंगे क्योंकि बार बार चला जा रहा है। ओके, वी हैव गॉट स्पीयर, हर टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। तो आपसे कहा जा रहा है कि इन द मंथ ऑफ नेक्स्ट 3 मंथ्स में जो भी आपके पास नहीं है, अगर वो नहीं है तो उस चीज़ के लिए रोना नहीं है, आगे की चीज़ बनानी है। अगस्त, अगेन वी हैव गॉट द जुलाई अगस्त, ये दोनों मंथ बहुत सिग्निफिकेंट होने वाले हैं आपके लिए, तो इसको ध्यान देना है। जितनी भी गाइडेंस आपके लिए आई है इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ओके, वी हैव गॉट द एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ में आने वाली है। हम बस 2 कार्ड और लेंगे। ओके, वी हैव गॉट सो मेनी कार्ड्स, बस हम इसी को लेंगे। दैट इज अनफोल्डेड गाइड। अगेन वोकेशन का है कार्ड कि आपका नेक्स्ट 3 मंथ में कोई वोकेशन हो सकता है, रिकॉग्निशन मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा फॉर मैरिड। तो कुछ आप लोग अच्छा करने वाले हो जिसके लिए आप रिकॉग्नाइज किए जाओगे। मर्डर्ड, अनक्लियर थिंकिंग, ये सारी चीज़ें जो अब तक आपको रोक रही थी, जो भी चीज़ आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, वो चीज़ें खत्म होने वाली है। और आपकी लाइफ में ना कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो कि बहुत ज़्यादा स्टबर्न होगा, चेंज नहीं होना चाहता। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर ये आप हो तो भी आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप अपनी लाइफ में चेंज को एक्सेप्ट करो, किसी भी चीज़ के लिए रिजिड नहीं हो, चाहे वो आपका रिलेशन हो, चाहे आपका कनेक्शन हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो या आपका करियर हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, गाइडेंस अच्छी लगी हो, है ना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये फ्यूचर बेस्ड रीडिंग है बट स्टिल कुछ ना कुछ तो आपको इसमें रेजोनेट करता हुआ ज़रूर मिला होगा, जिससे पता चल सके कि आपकी रीडिंग है या नहीं। तो मुझे ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।